रात के ठीक 2:37 पर इंदौर के पुराने लाल बाग पैलेस में अचानक झूमर हिलने लगा। हवा एकदम स्थिर थी, फिर भी जैसे किसी ने समय को छेड़ दिया हो। वहां खड़ा था प्रिंस, कैमरा हाथ में लिए सच्चाई को रिकॉर्ड करने आया था। कहते हैं इस महल के एक हिस्से में अब तक किसी की अधूरी विदाई कैद है। वो धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा और उसके हर कदम की गूंज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। पर तभी उसे एहसास हुआ ये गूंज सिर्फ उसकी नहीं थी। ऊपर लगा झूमर हल्का सा कांपा और उसकी परछाई फर्श पर किसी आकृति की तरह थिरकने लगी। एक क्रिस्टल टूट कर गिरा और हवा में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। प्रिंस ने कैमरा ऊपर किया, रोशनी टिमटिमाई और चेहरे पर किसी अनदेखी सांस का एहसास हुआ। वो आगे बढ़ा, उस पुराने हिस्से की ओर जहां एक मेहराब थी जो हमेशा बंद रहती थी। ताला पुराना नहीं था, मानो अभी अभी लगाया गया हो। बुजुर्ग कहते हैं यहीं एक लड़की रहती थी, अनाया, जिसकी विदाई अधूरी रह गई थी और जिसकी आत्मा अब भी वहीं रुक गई थी। अचानक कैमरे के फ्रेम में एक सफेद दुपट्टा लहराया। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और चमेली की हल्की महक। आगे एक कमरा था, आईनों का कमरा। हर आईना वही गलियारा दिखा रहा था, पर एक आईने में कुछ अलग था। वहां किसी की परछाई खड़ी थी, ठीक प्रिंस के पीछे। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईना दिखाता तो कोई था, पलटता तो खालीपन। तभी दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट उठी, प्रिंस। नाम सुनकर उसकी सांस थम गई। वो आवाज पहचान नहीं पा रहा था, पर लग रहा था जैसे वो उसे पुकार रही है। वो मेहराब के पास पहुंचा। फर्श पर चौक की एक फीकी सी लकीर बनी थी, जैसे किसी ने कहा हो, इस बार आओगे तो लौट नहीं पाओगे। प्रिंस ने रुकने की कोशिश की, पर उसका पैर खुद ब खुद उस लकीर के पार चला गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने कैमरा उठाया, तभी एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, मैं यहीं थी, किसी ने विदा कहने नहीं दिया। वो आवाज बहुत पास से आई थी, जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। झूमर फिर से हिला और उसके क्रिस्टल ने एक मीठी सी टनक दी, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। प्रिंस ने बहुत धीरे कहा, अब तुम जा सकती हो। एक पल को हवा थम गई, फिर धीरे से महल की दीवारों में हल्की सी गूंज उठी। महल ने जैसे राहत की सांस ली हो। अब आईनों में बस प्रिंस का चेहरा था और कमरा पूरी तरह खाली। वो पीछे मुड़ा, गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन वो डरावना नहीं लगा। बाहर नीम अंधेरा था, पर भीतर की रात अब थोड़ी उजली लग रही थी। कहानियां हमेशा वहीं नहीं रहती जहां वो जन्म लेती हैं। कभी कभी वो किसी की अधूरी विदाई को घर तक छोड़ आती हैं। और उस रात लाल बाग पैलेस की खामोशी थोड़ी हल्की हो गई, क्योंकि एक आत्मा ने आखिरकार विदा पा ली थी। और शायद इसलिए अगर कभी तुम लाल बाग पैलेस जाओ तो आधी रात में मत जाना, क्योंकि कुछ आवाजें अब भी वहीं गूंजती हैं। उस रात के बाद प्रिंस कई दिन तक कुछ नहीं बोला। उसने वीडियो को देखा, पर उसमें सिर्फ अंधेरा था। आवाजें थीं, बहुत धीमी, किसी सांस की तरह, कभी धन्यवाद और कभी अब सब खत्म। वो समझ नहीं पा रहा था जो हुआ वो सपना था या सच। पर एक बात साफ थी, लाल बाग पैलेस अब वैसा नहीं रहा। जहां पहले सन्नाटा डराता था, अब वही सन्नाटा सुकून देता था। कुछ हफ्तों बाद प्रिंस ने दोबारा वही जगह देखने का फैसला किया। वो अकेला नहीं था। इस बार साथ में था एक रिकॉर्डर और एक फूलों का छोटा गुलदस्ता। महल के गेट तक पहुंचते ही हवा बिल्कुल स्थिर हो गई। कौवे की आवाज तक बंद हो गई थी। वो अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था। दीवारें टूटी हुई, झूमर टेढ़ा लटका हुआ, पर अब झूमर शांत था, जैसे हमेशा से किसी का इंतजार खत्म हो गया हो। प्रिंस ने वही फूल उस मेहराब के पास रख दिए जहां अनाया की आत्मा कैद थी। धीरे से कहा, अब सुकून में रहना। वो पलटने लगा, तभी पीछे से झूमर की एक हल्की टनक हुई, जैसे किसी ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा हो। वो मुस्कुराया और बाहर निकल गया। उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा जो सुकून दे रहा था। महल की दीवारों पर अब भी
पुराने समय की दरारें थीं, पर अब उनमें हल्की धूप उतरने लगी थी। लाल बाग पैलेस अब केवल एक डरावनी जगह नहीं रहा था, वो अब एक पूरी हुई कहानी बन चुका था। लोग अब भी कहते हैं कि रात को वहां से कभी कभी धीमी हंसी या पायल की आवाज आती है, पर शायद वो डर नहीं, बस याद है। कभी कभी आत्माएं डराने नहीं आती, बस ये याद दिलाने कि वो कभी सचमुच थीं। और उस रात के बाद लाल बाग पैलेस की खामोशी हमेशा के लिए बदल गई।